आपका बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वल्लभ भाई कठिरिया, माननीय इंद्रेश कुमार जी, माननीय अजीत प्रसाद मोहत्रा जी, भाई फैज़ खां साहब, श्री ज़हीर कुरैशी, इस वेबिनार में हिस्सा लेने वाले हमारे सभी मुअज़्ज़िज़ सम्मानित मेहमान, सबसे पहले तो इस वेबिनार को आयोजित करने के लिए मैं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस विषय का चयन किया है वो, और फिर जो डॉक्टर कठिरिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि इसके कई दृष्टिकोण से इस विषय का जो महत्व है उसको साधारण जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, उसके लिए जो जन चेतना पैदा करनी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वेबिनार उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जब आपका निमंत्रण मिला तो मुझे याद आया, याद ही नहीं आया बल्कि मुझे उसकी 2-3 लाइनें मेरे मस्तिष्क में सुरक्षित थीं। मुझे याद आया कि जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, मैं तो दिल्ली में था, तो मुझे अब ठीक से याद नहीं, पहली क्लास में या दूसरी क्लास में एक नज़्म याद कराई गई थी, कविता, इस्माइल मेरठी साहब की लिखी हुई कविता है वो, और उसकी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। उसको मैंने, कुछ मेरे दिमाग में था, फिर कुछ मैंने उसे ढूंढा, बहुत ही खूबसूरत है। उसमें है कि रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई, उस मालिक को क्यों ना पुकारें जिसने पिलाई दूध की धारें। सुभान अल्लाह, दूध है कैसा ताज़ा गरम सफ़ेद और मीठा, दूध में भीगी रोटी मेरी उसके करम ने बख्शी सैरी, दूध दही और मीठा मस्का देना खुदा तो किसके बस का, गाय को दिशा अच्छी सूरत हर खूबी की। इस लाइनों पे गौर करिएगा, मैंने पहले गौर नहीं किया था, बचपन में पढ़ी थी, लेकिन इस पर गौर कीजिएगा। गाय को दी क्या अच्छी सूरत, हर खूबी की है वो मूरत, दाना दुनका भूसी चोकर खा लेती है सब खुश होकर, खाकर तिनके और पत्ते दूध देती शाम सवेरे, क्या ही भोली क्या ही प्यारी, सुबह हुई जंगल को सिधारी, सब्जे से मैदान हरा है, झील में पानी साफ भरा है। फिर मैं इसका अब जो आखिरी जो शेर है वो पढ़ रहा हूँ, चूँकि ये नज़्म लंबी है। बछड़े उसके बैल बनाए जो खेती के काम में आए, रब की हम्द सना कर भाई जिसने ऐसी गाय बनाई। यहाँ पर बहुत बढ़िया, बहुत। यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि ये मामला जिन पक्षों को वल्लभ भाई ने अपने भाषण में कहा है या दूसरे स्पीकर बोले हैं, बोलेंगे, उससे सब के अलावा भी हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हमारे संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये प्रावधान है कि कृषि और पशुपालन का संगठन
राज्य यानी केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकारें कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेंगे और विशेषता गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सरकारों ने ये कदम उठाए। हमारे ज़्यादातर राज्यों में वध का प्रतिषेध किया गया कानून के जरिए, लेकिन अकेले प्रतिषेध नहीं, जो प्रावधान है वो इसके आधुनिक और वैज्ञानिक तौर से संगठित किए जाने, उनके संवर्धन के लिए, विकास के लिए भी काम किए जाएंगे। तो इस पर ये बड़े संतोष की बात है कि 2014 के बाद इस सिलसिले में लगातार कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार ने 28 जुलाई 2014 को देसी गायों के संरक्षण और नस्लों के सुधार हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की। इसी के तहत देसी नस्लों के आनुवांशिक सुधार और पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी हेतु नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया। उस परियोजना में गिर, साहिवाल, राठी, देवनी, थारपारकर जैसी देसी नस्ल के पशुओं के आनुवांशिक स्वरूप को उन्नत किया जा रहा है। इसके अलावा दक्षिण भारत में पाई जाने वाली पुंगनूर, विचूर, कृष्णा घाटी की गायों का आनुवांशिक संरक्षण भी किया जा रहा है। फिर 2019 में, जैसा कि अभी बताया, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की गई, जिसका नेतृत्व हमारे डॉक्टर वल्लभ भाई कठिरिया जी कर रहे हैं। और जो कार्यक्रम राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने आयोजित किए हैं या आयोजित करने की योजना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो उन्होंने अभी बताए हैं। तो हमारे ऊपर इसको मैं मानता हूं कि इसको कई दृष्टिकोण से इस विषय को देखा जाना चाहिए। संवैधानिक दायित्व भी है हमारा। हमारे यहाँ कानून बने हुए हैं, उस कानून का सम्मान करना, उस कानून को लागू करना हमारी जिम्मेदारी है। और फिर मैंने अभी मुझसे पहले वल्लभ भाई भी बता चुके हैं, देसी गाय पे जोर दिया गया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये केवल कोई अंधविश्वास की बात। आज की तारीख में जो दूध दुनिया में भारत समेत जो दूध ज़्यादातर उपलब्ध है, उसको वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वो दूध A1 कैटेगरी का है। A1 कैटेगरी का दूध, ये साबित हो चुका है कि A1 कैटेगरी का दूध डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ऐसी बहुत सी बीमारियों का प्रेरक है। और दूसरी तरफ ब्राज़ील जैसे देश में, हालांकि उन्होंने भारत से गायों को जिस वक्त आयातित किया था, 3000 गायें मंगाई थीं, साहिवाल थी या गिरी थी। और ये बहुत से लोगों ने ये माना था कि शायद वो अपने नस्ल, अब उनके यहाँ तो गोश्त का व्यापार है, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, अपनी नस्ल सुधारने के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन उनके वैज्ञानिकों ने पाया कि भारत की देसी गायें जो दूध देती हैं वो A1 टाइप नहीं है, वो A2 टाइप है।
और A2 टाइप जितने दोष A1 टाइप दूध में हैं, जिन बीमारियों को वो बढ़ावा देते हैं, A2 टाइप दूध में उन सारी बीमारियों को खत्म करने या उनको नियंत्रण करने का गुण होता है। तो हमारे लिए ये आज वैज्ञानिक तौर पे भी ये साबित हो गया है कि भारत की देसी गायें, मैं ये मानने को तैयार हूं कि वो दूध कम देती हैं। वो दूध कम इसलिए देती हैं कि हमने उनकी अवहेलना की है, हमने उन्हें इग्नोर किया है। अब जब कामधेनु आयोग जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं, नई जागृति पैदा हो रही है, तो जितना ध्यान दिया जाएगा, जहां पर ध्यान दिया जा रहा है वहां पे वो गायें विदेशी गायों से ज्यादा दूध दे रही हैं, जहां पर उनकी ठीक से देख रेख हो रही है। तो ये तो मैंने कहा इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। लेकिन एक बात यहाँ पे कहना मेरे ख्याल से कहना ही चाहिए, और वो ये है कि ये बात हम रोज़ देखते हैं, हमारे देखने में आती है कि भारत में गाय को धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत पवित्र और पावन माना गया, और सारे बताया गया कि सारे देवताओं का निवास उसके अंदर। अब इसे खालिस धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखिए, खालिस हमें हर किसी को यह हक हासिल है कि हम अपनी मान्यता को बरकरार रखें, लेकिन हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आती है, और वो जिम्मेदारी ये है कि हम दूसरे के जज्बात, दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। ये एक बड़ा खूबसूरत शेर है, मुझे सही याद नहीं आता कि मौलाना रूम का है या हाफिज शिराजी का है, शेख सादी का है। उसमें कहा, दिल बदस्त आवर के हज अकबर अस्त, अज हजारा काबा यक दिल बेहतर अस्त, काबा बुनियादे खलीले आजर अस्त, दिल गुजर गाहे जलीले अकबर अस्त। कहा कि अगर एक दिल को जीत लोगे तुम, एक दिल को, तो ये हज अकबर करने से बड़ी चीज है। और एक दिल को अगर जीत लोगे तो ये हज अकबर अलग चीज है और हज अलग चीज है। और कहा कि अगर एक दिल को जीत लोगे तो ये हजारों हज करने के बराबर है। और फिर कहा कि काबा जो है, जिसका हज जहां पे हम जाते हैं, जिसकी परिक्रमा करते हैं, वो तो हजरत इब्राहीम का कायम किया हुआ है। लेकिन ये दिल जो है, ये भावनाएं जो दिल, उन्होंने तो दिल कहा है, दिल गुजर गाहे जलीले अकबर अस्त, लेकिन ये दिल जो है, ये तो खुदा का जो असल मकान है, वो तो ये दिल है। और मैं एक हदीस, जो मैं उस हदीस की बात नहीं कर रहा हूँ जिसका जिक्र अभी मौलाना कौकब साहब ने किया था, कि जहाँ पे कहा गया है कि मैं उसमें तफसील में नहीं जा रहा, मैं दूसरी हदीस की बात कर रहा हूँ। अहब्बुद्दीन इलल्लाहिल हनीफियतुस सबहा, सवाल किया गया कि अल्लाह को कौन सा दीन सबसे ज्यादा पसंद है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को जो दीन सबसे ज्यादा पसंद है वो दीन है हनीफियतुस समहा, यानी जहां नर्म दिली हो, जहां रहम का जज्बा हो, जहां प्यार का जज्बा हो, जहां भाईचारे का जज्बा हो, जहां शांति का जज्बा हो। तो अब गौर कीजिए कि अगर एक दिल को जीतने से शेख सादी के मुताबिक या मौलाना रूम के मुताबिक वो हज से ज्यादा है, तो यहाँ गाय के प्रति या जो गाय के प्रति जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं का सम्मान करके
क्या मैं एक दिल जीतूंगा? फिर तो मैं हजारों अच्छा, लाखों बहुत ही बढ़िया। हजारों लाखों करोड़ों दिलों को जीतूंगा। और मेरा काम इस दुनिया में तू बराए वसल करदन आमदी, न बराए फसल करदन आमदी। तुझे हमने दुनिया में भेजा है लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को तोड़ने के लिए नहीं। ये आमद का मकसद है। और एक गाय के प्रति सम्मान दिखा के मैं कितने दिलों को जीतूंगा, ये मेरे अपने फैसला करने की बात है। आखिर में मैं मेरा जो समय आपने दिया था वो पूरा हो गया है, लेकिन एक और अल्लामा इकबाल का एक शेर है, उसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि वसल के असबाब पैदा हों तेरे, ये अलीगढ़ में उन्होंने कहा था एक मैसेज के तौर पे, सर सैयद का मैसेज, उनकी जो राइटिंग है उससे उन्होंने कहा, वसल के असबाब पैदा हों तेरी तहरीर से, देख कोई दिल न दुख जाए तेरी तकरीर से। वाह वाह, बहुत खूब। हम अगर कुछ लिखते हैं तो वो लिखना ऐसा होना चाहिए कि लोगों के दिलों को जोड़ सके, और हम कुछ बोलते हैं तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी का दिल हमारे कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे किसी का दिल दुख जाए। ये एक सीधा सा रास्ता है, ये वो रास्ता है। और अभी शायद वल्लभ भाई ने कहा था कि इस देश में तो, यहाँ तो ये ध्यान रखिएगा, मानव कल्याण की कोई भी चीज हो उसको आराध्य माना गया। जिस चीज से इंसानों को फायदा पहुंचता हो वो उसको आराध्य माना गया। कुरान हकीम में एक मैं पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उस आयत का एक टुकड़ा पढ़ूंगा जिसमें कहा गया है, व अम्मा मा, ये सूरह रात की आयत है, व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो चीज इंसानों को फायदा पहुंचाती है हम उसको दुनिया में जिंदा रखते हैं। अब जिंदा से मतलब ये नहीं है कि उसकी उम्र 500 साल या 1000 साल या 2000 साल हो जाएगी। जिंदा से मतलब ये है कि जो इंसानों को फायदा पहुंचाएगा, इंसानियत का एहतराम करेगा, मानवता का सम्मान करेगा, मानव भावनाओं का सम्मान करेगा, उसका नाम मरने के बाद भी बना रहेगा। आपने मुझे बुलाया, आपके निमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ, जब तक आपका ये, मुझसे तो कहा गया था कि मैं उद्घाटन के बाद जा सकता हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं, मैं आपको सुनूंगा कम से कम उस वक्त तक, चूँकि 5:30 बजे के बाद हम एक और कुछ मीटिंग है, लेकिन तब तक मैं, जब तक आपका ओपन फोरम होता है तब तक मैं आपको सुनूंगा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।